बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ दिन पहले हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। बज़ाहिर ये लग रहा था कि अमेरिकन इतनी जल्दी नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी हो रही है, यूरोप बीच में इन्वॉल्व हो गया है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ उनको बताई होंगी। ट्रंप के कुछ बयानात भी रुक गए थे, लेकिन अचानक से ट्रंप खुद आकर अनाउंस करते हैं कि 3 न्यूक्लियर जो साइट्स हैं ईरान की, उसको अटैक कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। ट्रंप ने जहां और मसाइल खड़े कर दिए हैं पूरी दुनिया के लिए, वहाँ इस वक्त एनालिस्ट के लिए और कमेंटेटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि सिनेरियो बिल्डिंग जो है वो आप सर्टन कंक्लूजन्स पे बेस्ड करके, सर्टन इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करके आप एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं या समझते हैं कि ये लाइकलीहुड है, कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं, बट उन्होंने उसको सरप्राइज़ कर दिया। इवन आई एम श्योर कि इस एटीट्यूड की वजह से वाइट हाउस के वाशिंगटन भी पूरा कंफ्यूज होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो देयर आर सीरियस थिंग्स हैपनिंग। अभी देखिए, इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। या तो एक उनको हैसन इसलिए किया कि जी जो मुज़ाकरात के लिए जो मिलिट्री इन्वायरमेंट थी, इजराइल फेल टू अचीव दैट इन्वायरमेंट। बिल्कुल। तो दे थॉट कि इजराइल जो है वो एक अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन के बाद जो भी उन्होंने कार्रवाई करनी है उसके बाद दे विल हैव अ बेटर सिचुएशन एट द टेबल। लेकिन फर्स्ट टाइम अनएक्सपेक्टेडली, और पूरी दुनिया को ईरान ने भी सरप्राइज किया द वे दे रिस्पॉन्डेड। तो मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में वो मिलिट्री आदाब, देखिए आपको किसी भी नेगोशिएशन टेबल पे यू नीड टू राइट अ वेरी गुड नोशन ऑफ विक्ट्री मिलिटरीली। जो आपने मिलिट्री ने एक नोशन ऑफ विक्ट्री लिखना है, जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में लिखा और उसने सपोर्ट किया आपकी डिप्लोमेसी को और आपकी पॉलिटिक्स को। वो अलग बात है कि इंडिया उसको डिनाई करता रहे, इंडिया जो मर्जी ड्रामा करता है। अच्छा, यही सिचुएशन जब आप वहाँ पे लगाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इजराइल वाज एबल टू अचीव दोज रिजल्ट्स। फिर इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए कि जी जो मेन साइट्स हैं उसको तो मैं आई कांट टेक आउट, और वो टेक आउट भी नहीं कर सकता था, तो मुझे आई नीड योर हेल्प। इवन नतन्स पे हमला किया भी गया, स्ट्राइक की भी स्टार्ट नतन्स पे किया गया, लेकिन ये जो फोर्डो का था मेन इनका, वो दिस वाज इम्पॉर्टेंट और ये डीप था, और उसके लिए फिर अमेरिका की हेल्प। अब अमेरिका जो है वो चूँकि पहले उन्होंने शुरू किया कि जी दिस इज़ देयर यूनिलैटरल डिसीजन, हमारा इससे लेना देना नहीं है। फिर दूसरे दिन वी डिसाइडेड दिस, फिर वी का मतलब है कि ये दिस वाज अ जॉइंट स्ट्रेटजी, जॉइंट एप्लीकेशन थी, वो हो गया। और उसके बाद आदिल साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। और यही उस दिन आपके प्रोग्राम में भी यही बात हुई थी कि नेतन्याहू का एग्जिट कार्ड एक ही है, वो है ट्रंप, कि वाशिंगटन को किसी तरीके से हम इसके अंदर हम इन्वॉल्व कर लें। सो दैट हैपेंड, और उसने उनको बीच में बुलाया है। और फिर मेरे ख्याल में इस नेगोशिएशन से पहले वो फर्दर जितना रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डी एस्केलेशन से पॉलिसी कैप्चुलेशन का सफ़र ईरान ने तय करना था, और ईरान इज़ नॉट रेडी कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन किसी तरीके से 100% कंप्रोमाइज़ कर दे। तो अब ये सिचुएशन इस वजह से भी डेवलप हुई है, इन्होंने हैसन किया है, जल्दी करने की कोशिश की है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि एक दौर रहता था अमेरिका ईरानियन टॉक्स का संडे से पहले ही, और वहाँ से नेतन्याहू से ये मतलब करवा दिया था। उससे पहले अटैक हो गया, अभी भी डायलॉग चल रहे हैं, उससे पहले अमेरिका ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर बड़ा क्लियरली कहा है कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऊपर अटैक जो है वो अमेरिका ने किया है, एंड नाउ दे विल हैव टू पे द प्राइस।